हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, सफलता का एकमात्र जो की है वो आपका कड़ी मेहनत है। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकते हैं। और जिस दिन आपका मेहनत और लगन का मिश्रण तैयार हो जाएगा उस दिन आप अपने लाइफ में सफल हो जाइएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग सीजल 4 वैकेंसी को लेकर के। और देखिए, गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, लगभग यहाँ पर 3000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है। और सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर के एक नई नोटिस जारी किया है और भर्ती को तेज़ी से करने के लिए यहाँ पे लेटर लिखा गया है। सारी अपडेट को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सीजीएल 4 में एएसओ की लगभग बात करें तो 800 से 1000 पद इसमें आ रहे हैं और सबका एकमात्र लक्ष्य है एएसओ बनना। तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और कड़ी मेहनत प्लस लगन आपका जिस दिन मिश्रण तैयार हो जाएगा उस दिन आप अपने लाइफ में सफल हो जाइएगा। आइए पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पूरी अपडेट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ये लेटर है सामान्य प्रशासन विभाग का और देखिएगा तो इसमें डेट भी है आपका 25 सितंबर का, यानी 2 दिन पहले ये लेटर जारी कर दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। और प्रेषक में है रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव। सेवा में देखिएगा तो सभी विभागीय प्रधान सचिव और सभी ये विभागाध्यक्ष। और देखिए यहाँ पे विषय में क्या है, विभिन्न विभागों द्वारा कतिपय प्रयोजनों से आयोजित की जाने वाली बैठकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन। अब देखिए यहाँ पे पदाधिकारियों का मनोनयन क्यों किया जा रहा है, सारा डेटा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर अपडेट है। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है सामान्य प्रसंग में, सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक संख्या यहाँ पे 12 मार्च 2024। और महाशय में देखिएगा तो नियुक्त निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विभागीय प्रोन्नति समितियों बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक उपक्रम में नियुक्ति यानी नई भर्ती, प्रोन्नति हेतु गठित समितियों, उच्च स्तरीय चयन समितियों, संविदा पर नियोजित कर्मियों को दे पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु गठित समितियों। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न सेवा संवर्गों में यानी कैडर में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार वेतन सहित देने के निमित्त गठन स्क्रीनिंग समिति। अब देखिए यहाँ पे अस्थायी क्यों लिखा गया है, जो प्रमोशन है, क्योंकि अब की हमने आपको अपडेट दिया था आज से लगभग 6-7 महीने पहले कि बिहार में अभी जो प्रमोशन का मामला है, खास करके SC/ST कंडीशन में आपको सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है, जिसके वजह से बिहार में क्या हो रहा था कि कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था और बिहार सरकार के ना ही नए पद खाली हो रहे थे, ना ही नई भर्तियों के लिए वहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो पा रहा था और ना ही उनका अगले पद के लिए प्रमोशन हो रहा था। तो सारे कार्य भी ठप हो रहे थे और नई भर्तियाँ भी नहीं आ रही थी। तो बिहार सरकार ने उस समय फैसला लिया था कि हम टेम्पोररी तरीके से प्रमोशन देंगे और जो प्रमोशन होगा उससे जो सीटें खाली होंगी वो बिल्कुल शुद्ध रूप से रिक्ति मानते हुए इस पर भर्ती जारी किया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो हमने आपको 6-7 महीने पहले ये अपडेट बता दिया था। देखिए ये अपडेट हमने आपको बता दिया था यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग। और यहाँ पे देखिए तो पद एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित, देखिए यहाँ पे पदक अनुमान में प्रोन्नति हेतु राज्य कर्मियों को अस्थायी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने के संबंध में। और देखिएगा तो यहाँ पे मैंने आपको ये अपडेट दिया था, यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 5 फेब को ही हमने आपको ये अपडेट कर दिया था और लगभग 40,000 लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो देखिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि बिहार वैकेंसी से रिलेटेड होता है। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और देखिए यही नोटिस था जिसमें व्यवस्था की गई थी और देखिए यहाँ पे क्लियर कट बोला गया था। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर अपने वर्तमान नोटिस पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़िए कि पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति देने के पदांकन में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद प्रभार देने की प्रक्रिया के संबंध में पत्र निर्गत किया गया है। चलिए अब दूसरी जो यहाँ पे कन्फ्यूजन है उसको दूर कीजिएगा। और इसी कारण वैकेंसियाँ जो इंक्रीज हो रही है, जैसे कि आप पहले जो बताया जा रहा था कि 1800 से 2000 ही वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भर्ती आपकी 3000 प्लस, इवन ये अगर भर्ती इंक्रीज करती है तो 4000 का भी आंकड़ा छू सकती है BSSC सिजिल में। हालांकि आपको एएसओ लेना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि एएसओ की सीटों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि वो 800 से 1000 ही आएंगी। अब देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण जो दिया गया है
सामान्य प्रशासन विभाग ने पूछा था कि यहाँ पे जो उच्चतर पद का प्रभार दिया जा रहा है अस्थायी तौर पे, तो उनका धारित पद माना जाएगा या उच्चतर पद उनका माना जाएगा। तो देखिए, अंकनीय है कि महालेखाकार सक्षम प्राधिकार द्वारा संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी के पक्ष में उच्चतर पद के समकक्ष वेतन स्तर का वेतन पूर्जा निर्गत किया जा रहा है, न कि पूर्वधारित पद का। और यह भी कि यदि कोई कर्मी उच्चतर पद पर उत्क्रमित हो गया है तो धारी पद स्वतः रिक्त हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः वो पद खाली हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कर्मी एक साथ 2 पदों पर कार्य नहीं कर सकता है। और साथ ही चूंकि उच्चतर पद का प्रभार संबंधी यह व्यवस्था विशुद्ध रूप से रिक्ति के विरुद्ध की गई है, यानी कि वो भी उनका एक पद ही है, तो इसलिए उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से रिक्त हुए पदों की रिक्ति यानी वैकेंट मानते हुए इसके विरुद्ध नियुक्ति रोस्टर हेतु क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से क्लियर हो गया कि उस पद पे वैकेंसी आ सकती है नहीं। अब देखिए, जो कल का हम लोग का नोटिस है ना, जो 25 सितंबर का नोटिस आया है सामान्य प्रशासन विभाग का, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि चूंकि अभी देखेंगे तो थोड़ी सी डिले प्रक्रिया चल रही थी CGL 4 को लेकर के, और वैकेंसी काफ़ी डिले में आ रही थी। अभी बात करें तो 2 से 3 डिपार्टमेंट की ही वैकेंसी पहुंच पाई है CGL 4 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को। तो ऐसे में अगर इस रफ्तार से काम होगा तो वैकेंसी काफ़ी डिले हो सकती है। लेकिन सरकार का सख्त निर्देश है कि चुनाव से पहले सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी है, पूरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो जानी है। तो यहाँ पे देखिएगा, उसी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने यहाँ पे गठन किया है कि जिन भी समितियों से वैकेंसी लेट आ रही है, तो यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापित कतिपय पदाधिकारियों के स्थानांतरण एवं नए पदाधिकारियों के पदस्थापन के फलस्वरूप उक्त मनोनयन पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः पूर्व में एतत् संबंधित निर्गत प्रासंगिक मनोनयन संशोधित करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन निरूपण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो भी बैठक होगी यहाँ पे, चूँकि अभी देखेंगे कि नए जो मुख्य सचिव बने हैं वो सभी अधिकारियों के यहाँ पे बैठक में हिस्सा लेंगे। और देखिए, जो वैकेंसी होगी शिक्षा विभाग, नगर आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामान्य प्रशासन विभाग, तो इसके लिए ये बैठक में शामिल होंगी जो श्रीमती रचना पाटिल है, भारतीय प्रशासनिक सभा, ये IAS ऑफिसर है और विशेष सचिव है, और इनको बनाया गया है। और यहाँ पे अलग अलग पदाधिकारियों को बनाया गया है कि कोई जो नहीं अवेलेबल होता है तो उनकी जगह पे ये उपस्थित होंगे। इसी तरीके से राजस्व विभाग का देखिएगा, सहकारिता विभाग का, पंचायती राज विभाग का, वित्त विभाग का, कला निर्माण विभाग का, ऊर्जा विभाग का, यहाँ पर टोटल देखिएगा तो जो 45+ डिपार्टमेंट्स हैं, और यहीं से सारी वैकेंसी आनी है CGL 4 में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी आती हैं, तो इनको यहाँ पे मनोनयन किया गया है। और देखिएगा यहाँ पे तो लोकायुक्त कार्यालय बिहार पटना, बिहार विकास मिशन बिहार विधानसभा सचिवालय, बिहार विधान परिषद सचिवालय, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पटना द्वारा आयोजित बैठकों में सामान्य प्रशासन विभाग ये पदाधिकारी भाग लेंगे। और बहुत जल्द इनका सामान्य प्रशासन विभाग के नेतृत्व में, मुख्य सचिव के नेतृत्व में इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया जाएगा। और जल्द से जल्द वैकेंसी जारी हो, इसके लिए रोस्टर पर काम करने के लिए निर्देश दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि नई नियुक्तियों को लेकर के इनका गठन किया गया है कि आप अपने डिपार्टमेंट्स में रोस्टर पे काफ़ी तेज़ी से काम करवाएं और वैकेंसी जल्द से जल्द जारी होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे सीटों के बढ़ने की संख्या है कारण देखिएगा, यहाँ पे जो पहले क्या होता था कि प्रमोशन का प्रावधान नहीं हो पा रहा था, तो ये भी 25 का ही लेटर है। और उसमें क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो पुराने कर्मचारी हैं उनको ही पेमेंट के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता था। तो अब देखिएगा, जब यहाँ पे नई वैकेंसी जारी होने लगी है और प्रमोशन भी होने लगा है, तो इनकी संख्या यहाँ पे शून्य करने के संबंध में लिखा गया है। जैसे कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या यहाँ पर दिया गया है अवधि विस्तार करने के संबंध नियोजित कर्मियों की। तो देखिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि उक्त प्रावधान के अलग में राज्य स्तरीय, विभाग स्तरीय, प्रमंडल स्तरीय, जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा हेतु विभिन्न विभागों कार्यालयों से प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग प्रमंडलों जिलों से प्राप्त होते हैं। और संप्रति चूँकि वहाँ से लेटर आता है कि कितने कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किस पद पर रखना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि यहाँ पे संप्रति सामान्य विभाग के परिपत्र संख्या यहाँ पे 13/10/2023 द्वारा राज्य कर्मियों को वेतनमान सहित उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार दिए जाने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा पर नियोजन अथवा अवधि विस्तार करने की आवश्यकता अपेक्षाकृत न्यून हो गई है। यानी कि अब आवश्यकता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाए, क्योंकि प्रमोशन होना शुरू हो गया है बिहार में। साथ ही साथ जो नई रिक्तियाँ खाली हो रही है उस पर भर्ती भी जारी किया जा रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि अब प्रमोशन वाले
जो पद हैं वो भर रहे हैं। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब हो रहे थे, अब उसकी भी आवश्यकता नहीं है, नई भर्तियां हो रही हैं। और यही कारण है कि लगभग हर में देखेंगे बीपीएससी में भी सीटों की संख्या बढ़ गई और CGL 4 में भी 3000 प्लस वैकेंसी आ रही है। और रोस्टर को लेकर के, नई नियुक्तियों को लेकर के यहाँ पे समिति का चयन कर लिया गया है और समिति जल्द ही मुख्य जो सचिव हैं उनके नेतृत्व में बैठक करेगी ताकि एक्सेलरेट किया जा सके प्रोसेस को और वैकेंसी आपके जल्द से जल्द जारी किया जा सके। बाकी इस पर आपका क्या सूचना है? मैं एक और आपको यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये दैनिक भास्कर में आज ही दिया गया है। BSSC CGL 4 के लिए 3000 पदों पर होगी भर्ती। BSSC CGL 4 के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 3000 के करीब पदों के लिए वैकेंसी निकल सकती है। दिसंबर में इसको लेकर विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है। यह भी जानकारी मिली है कि इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। तो देखिएगा, अलग अलग विभागों से भर्ती आ रही है और उसी को एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे समिति का चयन किया गया है। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है CGL 4 को लेकर के कमेंट जरूर करें और कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।